अयोध्या विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट से मांगी गैर विवादित जमीन। सरकार ने अर्जी देकर 67 एकड़ जमीन से स्टेटस को हटाने की मांग की। कहा विवाद सिर्फ 3.25 एकड़ जमीन पर है। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में निधन। अल्जाइमर नामक बीमारी से पीड़ित थे। 88 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। लंबे अरसे से सार्वजनिक जीवन से दूर थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने जताया शोक। पीएम मोदी ने फर्नांडिस के योगदानों को किया याद। यूपी की योगी सरकार मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े 18 केस वापस लेगी। 2013 में हुए दंगों को लेकर दर्ज किए गए थे मुकदमे। कुल 175 मुकदमों में से 18 मुकदमे वापस दिए जाएंगे। जिला प्रशासन को शासन से दिए गए आदेश। मुजफ्फरनगर दंगे में बीजेपी के कई नेता भी हुए थे नामजद। हालांकि वापस लिए जाने वाले मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम नहीं है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक जारी। साधु संतों को लेकर योगी कैबिनेट से ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कुंभ में हो रही कैबिनेट बैठक से बनाई दूरी। कहा बैठक में मंत्रियों की बात सुनी नहीं जाती। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार का विवादित बयान। नवजोत सिंह सिद्धू, आमिर खान और नसीरुद्दीन शाह को बताया देशद्रोही। अलीगढ़ में कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने तीनों की तुलना राजा जयचंद और बंगाल के नवाब मीर जाफर से की। बीजेपी नेता महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती पर की अभद्र टिप्पणी। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर अशोभनीय बयान दिया। महेंद्र नाथ पांडे के बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने किया पलटवार। कहा हार की आशंका से हताश है बीजेपी के नेता। रामेश्वरम में समुद्री सीमा पर श्रीलंका नेवी ने 4 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के रहने वाले हैं चारों मछुआरे। परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। बच्चों को दिए परीक्षा से जुड़े टिप्स। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। जिंदगी को लेकर अपने अनुभवों को भी उनके साथ साझा किया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ यह कार्यक्रम। बच्चों के अलावा उनके अभिभावक और टीचर्स भी रहे मौजूद। हमेशा ऊर्जावान रहने के सवाल पर बोले पीएम मोदी, मां से मिलती है मुझे प्रेरणा, बिना थके मां रखती है परिवार का ख्याल। एमपी के रतलाम में संघ कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। बीमे की रकम के लिए खुद की फर्जी हत्या की रची साजिश। हिम्मत पाटीदार ने पुराने नौकर मदन की हत्या कर शव को खुद को बताने की रची साजिश। डीएनए टेस्ट से खुला राज। हिम्मत पाटीदार को लेकर हुए अहम खुलासे पर सीएम कमलनाथ का बयान। साजिश का जिक्र कर कहीं मामले की जांच की बात। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान। पिछली सरकार के फैसलों को बदलने को बताया गलत परंपरा। वसुंधरा ने कहा पिछली सरकार के फैसलों को सरकार आगे बढ़ाए या फिर सुधार की गुंजाइश पर सुधार करे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आज केरल दौरा। कोचीन के मेरीन ड्राइव ग्राउंड पर बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कल रायपुर में राहुल गांधी ने किया बड़ा चुनावी वादा। कहा 2019 में सरकार बनने के बाद गरीबों को देंगे न्यूनतम आय की गारंटी। उज्जैन में 2 कारों में जोरदार टक्कर। हादसे में 12 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जोरदार टक्कर में वैन के परखच्चे उड़े। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल। शादी समारोह से उज्जैन लौट रहे थे सभी। उज्जैन हादसे पर सीएम कमलनाथ ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को दी जाएगी 2-2 लाख की सहायता राशि। मुरादाबाद में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रिटायर्ड टीचर्स ने किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर निकाला मसाल जुलूस। कानपुर में एक होटल में लगी भीषण आग। आग की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। दमकल कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के जौनपुर में 5 छोटे भाई बहनों को बंधक बनाकर घर की छत पर चढ़ा संकी। एक कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी से शादी कराने की रखी मांग। घर की छत से ईंट पत्थर फेंकता रहा युवक। छोटी बहन के साथ छत से कूदने की भी धमकी दी।
सोमवार देर रात तक चलता रहा सनकी का ड्रामा। पुलिस और दमकल महकमा भी हुआ परेशान। छत पर तार की वजह से काटनी पड़ी इलाके की बिजली। अंधेरे में ही कई घरों के लोगों को रहना पड़ा। यूपी के वाराणसी में दरोगा का रिश्वत लेता वीडियो हुआ वायरल। जांच के नाम पर रेप पीड़िता से रिश्वत लेने का आरोप। लोहता थाने के आरोपी दरोगा शमशेर आलम के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। निलंबित करके बैठाई गई जांच। यूपी के बरेली में गिल्ली डंडे के खेल में हुए विवाद में गई एक लड़के की जान पीट कर साथी लड़कों ने की हत्या। सुभाष नगर इलाके में हुई वारदात को लेकर मुकदमा दर्ज। रवि के हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में मुठभेड़ में दबोचे गए 3 बदमाश। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। थाना भवन इलाके के उन रोड पर हुई मुठभेड़। चेकिंग में पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर भागने लगे थे बदमाश। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल। बदमाशों से एक बाइक, एक पिस्टल, 2 तमंचे समेत कारतूस बरामद। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। नाले में कार गिरने से एक महिला और युवक की मौत। बर्थडे पार्टी से लौट रहा था परिवार। कार में 6 लोग सवार थे। सिविल लाइंस के पास हुआ यह हादसा। कारोबारी संदीप का परिवार हुआ हादसे का शिकार। 2 बच्चे समेत 4 घायल अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। दिल्ली में पकड़ा गया प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी से जुड़ा कारतूस सप्लायर। 35 कारतूस समेत गिरफ्तारी। गिरफ्तार कारतूस सप्लायर रामकिशन बिहार के आरा से लाता था कारतूस। पुलिस ने 1 लाख रुपए का रखा था इनाम। एमपी के दमोह में फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। दाल और सब्जियों की फसल पर पड़ी ओले की मार। किसानों के बीच मचा है हाहाकार। गुजरात के नवसारी में दिल दहला देने वाला हादसा। फुटपाथ पर चल रहे शख्स को कार ने पीछे से मारी टक्कर। टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स गंभीर रूप से घायल। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बेलगाम कार ने आगे खड़ी गाड़ी को भी टक्कर मारी। ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दर्दनाक हादसा। एसिड गिरने से 5 बच्चे गंभीर रूप से झुलसे। कई बच्चों की हालत गंभीर। परिजनों ने कहा लापरवाही से हुआ हादसा। चंडीगढ़ के मौली माजरा में घूसखोर एसएचओ गिरफ्तार। 45,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। नशे के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। पकड़ा गया रंगे हाथों। कानपुर में विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आईटी का छापा। टैक्स चोरी के आरोप में छापेमारी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाश बेखौफ। 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात को दे चुके हैं अंजाम। चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं। ताबड़तोड़ चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। पुणे में गन्ना किसानों का प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों ने सड़क पर मार्च किया। कहा हमारी मांगे मानी जाए। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हथियारबंद बदमाशों की करतूत। मिठाई की दुकान में की तोड़फोड़। मिठाई के पैसे मांगने पर बदमाशों ने की गुंडागर्दी। दुकान को पहुंचाया नुकसान। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी की वारदात। पुलिस ने किया मामला दर्ज। हरियाणा के पलवल में सिनेमा घर से वसूली का मामला आया सामने। बाइक सवार युवकों ने की फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। कर्मचारियों को दी धमकी। पुलिस भर्ती में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मथुरा में यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। एसटीएफ को आरोपियों के गले में मिला ताबीज नुमा डिवाइस। ब्लूटूथ समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। पुलिस ने सभी आरोपियों को भेजा जेल। गिरोह के अन्य सदस्यों की भी हो रही है तलाश। मुजफ्फरनगर में भी 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार। आरोपियों में से कई के पास से सामान बरामद।
गिरोह का एक सदस्य भी फरार, पकड़े गए आरोपियों से 5 मोबाइल और फर्जी दस्तावेज बरामद। दिल्ली में आज होगा बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। रायसीना हिल्स और विजय चौक की हुई खास सजावट। रात के वक्त दुधिया रोशनी से नहाया नजर आया राष्ट्रपति भवन, देखते ही बन रही थी खूबसूरती। यूपी के गाजियाबाद में उत्तराखंड समाज का कार्यक्रम आयोजित, कई हस्तियों ने की शिरकत। कार्यक्रम में उत्तराखंड से पलायन पर जताई गई चिंता। अनुमान के मुताबिक साल 2000 से अब तक सैकड़ों गांव हो चुके हैं खाली। पलायन रोकने के लिए शुरू की गई मुहिम, लोगों से जुड़ने का किया गया आग्रह। उत्तराखंड के सीएम से मिलने का भी फैसला। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। चक्राता के लोखंडी में फंसे दिल्ली से गए पर्यटक। लोखंडी में फंसे पर्यटकों ने जारी किया वीडियो। हफ्ते भर से भूखे प्यासे पर्यटकों ने उत्तराखंड के सीएम से लगाई मदद की गुहार। बर्फबारी से गुलजार हुआ गुलमर्ग, सैकड़ों की तादाद में पहुंचे सैलानी और स्कीयर। हिमाचल के कई इलाकों में हो रही है भारी बर्फबारी। आईएमडी ने 31 जनवरी तक के लिए जारी की बर्फबारी की चेतावनी। हमीरपुर में भी मौसम का बदला मिजाज, बारिश और ओले गिरने से लोग का पारा।